के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों ने सरसों की फसल लगा रखी है, उनकी फसल अभी फूल और फलियों की अवस्था पर है। तो इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए जरूरी है कि फसल में किए जाने वाले कार्यों को सही तरीके से किया जाए। अगर फसल प्रबंधन ठीक से नहीं होगा तो उपज में कमी आएगी। इसलिए आप कैसे करें सरसों की फसल में किए जाने वाले कार्य को, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ रामेंद्र कुमार सिंह। किसान भाई राम राम। अभी वर्तमान में सरसों की फसल जो जिन किसान भाइयों ने लगाई है उनके लिए समसामयिक सलाह दी जा रही है। अभी सरसों में फली बनने की अवस्था आ रही है। सरसों में दो मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं रहती हैं जिसमें सिंचाई की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। एक तो पुष्पन अवस्था और दूसरा फली बनने की अवस्था। अभी वर्तमान में पुष्पन अवस्था का समय जा चुका है। फली बनने की अवस्था फसलों में देखी जा रही है, जिसके लिए किसान भाइयों से आग्रह है कि पानी अवश्य दें। जिनके पास सिंचाई का साधन है वो अवश्य दें। उसका ध्यान रखें कि पानी का व्यर्थ इधर उधर बहाव ना हो और जल का भराव ना हो। जल भराव होने से जल गलन का स्थिति बन जाती है और सरसों की फसल नुकसान हो सकता है। अतः किसान भाई पानी लगाने के बाद समय पे वहाँ पे उपस्थित रहें और पूरा पानी लगाने के पश्चात ही खेत छोड़कर अपने अन्य स्थल पर जाएं। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को कीट और रोगों के प्रकोप से बचाना जरूरी होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरसों की फसल में इस समय आने वाले कीट और रोगों की पहचान करके जल्द से जल्द नियंत्रण करें। दूसरी अवस्था आती है फली बनने के बाद। माहू कीड़े का सबसे ज्यादा प्रकोप सरसों की फसल में देखने को मिलता है। इसके लक्षण है कि वो छोटे छोटे काले काले दाने की तरह पूरे फली पर चिपक जाएंगे, पत्तियों पे चिपके रहेंगे और उनके वहाँ पे थोड़ा थोड़ा चिपचिपा सा आपको पत्ती या फली पे महसूस आएगा, जो समझ में आ जाएगा कि ये माहू कीड़े का प्रकोप हो गया है। माहू कीड़े के प्रकोप का नियंत्रण के कई उपाय हैं। पहले तो मैं किसान भाइयों को प्राकृतिक के संबंध में बताऊंगा, जिसमें प्राकृतिक रूप से इनका उपचार किया जा सकता है। उसके लिए एक नीमास्त्र होता है। नीमास्त्र में नीम का आप पत्ती ले लें और उसको भी इसी विधि से 1 लीटर में आधा किलो नीम का पत्ती को उबालें और उसका जब पानी आधा आपका हो जाए तो उसको आप उसका अर्क को जमा करके टंकी में डालकर 40 से 50 ml के हिसाब से प्रति लीटर के हिसाब से उसका भी छिड़काव करेंगे। ये भी लाभप्रद है। अगर इन दोनों उपाय अपनाने के पश्चात भी अगर रोकथाम नहीं होता है तब किसान भाई जाकर रासायनिक दवा को उपयोग करें। रासायनिक दवा इसमें सिस्टमेटिक दवा जो होता है इमिडाक्लोपीड 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अथवा थाइमोथेक्साम ये 0.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करें, जिससे कि माहू कीट का प्रकोप रोका जा सकता है। सरसों का सफेद रतुआ रोग, इस रोग से पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रंग के फफोले बनते हैं। रोग की उग्रता बढ़ने पर ये आपस में मिलकर और नियमित आकार के दिखाई देते हैं। पत्ती को ऊपर से देखने पर गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। कभी कभी रोग फूल और फली पर केकड़े के समान फूला हुआ भी दिखाई देता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए बीजों को उपचार करके ही बुआई करना चाहिए। इसके अलावा रिडोमिल MZ 72, WP और मैंकोजेब 1250 ग्राम प्रति 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 2 छिड़काव 10 दिन के अंतराल से 45 और 55 दिन की फसल पर करने से रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। और जनवरी माह के अंतिम और फरवरी के शुरुआत में ही अचानक से टेम्परेचर ऊपर की ओर जाता है, जिससे सरसों का फसल की पत्तियां गिरने लगती हैं और उस समय एक बहुत ही बृहद बीमारी आता है, उसका नाम है पाउडरी मिल्ड्यू। इसका पहचान ये है कि आपके पत्तियों पे और पौधे के आसपास सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट दिखेगा, भुभुतिया टाइप का एक पाउडर चूर्ण दिखेगा, तो समझ लीजिए कि पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप हो चुका है। इसके रोकथाम के लिए जैसे ही आपको प्रथम स्टेज में उसका सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं, उसमें आपको सल्फर युक्त फफूंदनाशक, गंधक युक्त फफूंदनाशक दवा का उपयोग करना है, छिड़काव करें, जिससे कि पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी से फसलों को रोका जा सकता है। सरसों का तना सड़ना या पोलियो रोग, सरसों की फसल में ये रोग फूल आने के बाद ही पनपता है।
इस रोग से तने के निचले भाग में मटमैले या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। यह धब्बे रुई जैसे सफेद जाल से ढके होते हैं। रोगों की अधिकता में पौधा मुरझाकर टूट जाता है या फिर नीचे की ओर लटक जाता है। इसके नियंत्रण के लिए स्वस्थ और प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। बीजोपचार करके ही बुआई करें। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई कर फसल के अवशेषों को नष्ट कर दें। सिफारिश से अधिक नाइट्रोजन प्रयोग ना करें। बीमारी का प्रकोप दिखाई दे तो 0.1% की दर से कार्बन डाइजिम दवा फूल की अवस्था पर 10 दिन के अंतराल में 2 बार पत्तियों व तने पर छिड़काव करें। वर्तमान में किसान भाइयों को एक समसामयिक सलाह दी जाती है कि अभी की पाला पड़ने की संभावना फसलों में बन रही है। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों से आग्रह है कि वो सायकल सिंचाई करें और जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है वो खेत में आसपास इकट्ठे कचड़ों को मेड़ पे जमा करके उसको जलाएं। सिंचाई करने आग लगाने में अगर कोई समस्या आ रही है तो 1% थाई यूरिया का घोल का छिड़काव करें। मेरे द्वारा बताए गए हम छोटी छोटी बातें और उपायों को और अपनाकर कम लागत में सरसों फसल की अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। आगे और भी है